साल 1990 के बाद भारत में औद्योगिक क्रांति आई, जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने थे। उन्हें ये पता था कि अगर भारत को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो विदेशी कंपनियों का भारत में आना जरूरी है। हालांकि इस दौरान सरकारी कंपनियों ने ही भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था, लेकिन विदेशी कंपनियों ने आकर भारत की अर्थव्यवस्था को कई गुना तेजी से बढ़ाया। ऐसे में भारत सरकार ने हमेशा भारतीय कंपनियों को इसके साथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब से 2014 में भारत में बीजेपी की सरकार आई है, तभी से सभी सरकारी कंपनियों का, संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार कंपनियों को बेच रही है, जबकि सरकार का कहना है कि निजीकरण होने से इसका रखरखाव ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है? किस सरकार ने सबसे ज़्यादा सरकारी कंपनी बेची है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। साल 2019-2020 में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसके अनुसार सरकार करीब 28 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में थी। ऐसा करने के पीछे सरकार का लक्ष्य था विनिवेश के लिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाना। 2019 में करीब सरकार ने 40 कंपनियों को सूचीबद्ध किया था, जिसे विनिवेश के लिए निजीकरण करने की तैयारी चल रही थी, जिसमें से आगे जाकर 28 कंपनियों को मंजूरी दे दी गई थी। सवाल ये है कि विनिवेश करके या फिर निजीकरण करके सरकार क्या करती है। तो आपको बता दें कि जिन सरकारी कंपनियों पर अभी केवल सरकार का अधिकार रहता है, सरकार उसके 51% शेयर को किसी निजी कंपनी को बेच देती है, जिससे निजी कंपनी का अधिकार ज़्यादा हो जाता है और वो कंपनी का निजीकरण करना कहलाता है। वहीं विनिवेश में सरकार सरकारी कंपनियों का कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनियों या फिर दूसरे सरकारी कंपनी को बेच देती है। पहली बार बीजेपी राज में किया गया विनिवेश 1999 से 2004 तक भारत में बीजेपी वाली एनडीए की सरकार थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वित्तीय घाटा कम करने के लिए और पैसा जुटाने के लिए इसका निजीकरण शुरू किया गया, खासकर इसका विनिवेश शुरू किया गया। लेकिन तब ज़्यादातर सरकारी कंपनियां ही दूसरी कंपनियों को खरीदती थी, इसलिए इससे वित्तीय घाटा तो कम हो जाता था, लेकिन सरकारी ढांचों का काम करने का तरीका नहीं बदल पाया। लेकिन मोदी सरकार ने इसका निजीकरण शुरू कर दिया। उनका साफ कहना है कि सरकारी तंत्र सही तरह से काम नहीं करता है, इसलिए अगर कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो उससे रोजगार बढ़ेंगे, रखरखाव अच्छे से होगा, तो कार्यतंत्र में भी बदलाव होगा, जो देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। साल 2020-2021 के लिए सरकार ने 2.10 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। मगर 2021-2022 के लिए सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने सरकारी कंपनियों और बैंकों का निजीकरण करने के साथ साथ सरकारी कंपनियों में ज़्यादा विनिवेश की प्लानिंग की। रिपोर्ट की माने तो सरकार ने BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में से सरकारी हिस्सेदारी को कम करने की प्लानिंग की थी। ऐसे में सरकार ने 75,000 करोड़ तो केवल विनिवेश और निजीकरण से ही जुटाने का लक्ष्य रखा था। 46 कंपनियों में 28 का निजीकरण बताता है कि मोदी सरकार अभी रुकने वाली नहीं है। वो लगातार सरकारी घाटे को कम करने के लिए ये प्लानिंग कर रही है। अब देखना यह है कि निजीकरण से क्या वाकई में नौकरियां पैदा होंगी, क्या इससे महंगाई पर लगाम लगेगी, क्या देश के विकास में ये निजीकरण और विनिवेश कोई अहम रोल निभाएगा? आपको क्या लगता है? मोदी सरकार का इतनी भारी मात्रा में सरकारी कंपनियों को बेचना कहां तक सही है? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।